स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल को। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं और उन 2 वीडियो में एक में हम लोगों ने डिस्कस किया है पाषाण काल को यानी स्टोन एज, और दूसरे में हम लोगों ने डिस्कस किया है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन अभी तक यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं वैदिक काल को। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए आज का पहले क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्य शब्द इंगित करता है। किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। और ये क्वेश्चन 2 बार आईएएस प्री और यूपीपीसीएस प्री 2 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय शब्द में आर्य शब्द का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराने वेद के बारे में पूछा गया है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद, तो सबसे नया वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड यूडीए यानी 3-4 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है वेद त्रि। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिनाम है। त्रिनाम है, ये त्रिनाम जो है इसके बारे में पूछा गया। त्रिनाम किसे कहते हैं? यानी 3 वेदों को, या धर्म संघ या युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो जो त्रिनाम है वो 3 वेदों का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सुमेलित कीजिए, यानी एक तरफ वेद दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित जो देवता है या किससे संबंधित हैं, वो वेद किससे संबंधित है इनके बारे में दिया गया। एक तरफ वेद हैं और एक तरफ उनका जो एक तरफ वेद दिए हैं, एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं। तो देखिए एक तरफ वेद हैं, एक तरफ उनके विषय हैं। तो इन 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संगीत से है। अथर्ववेद का किससे? अथर्ववेद का औषधियों से संबंध है। ऋग्वेद का किससे है? यजुर्वेद का किससे है? यजुर्वेद का संबंध किससे? ऋग्वेद का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तरफ दिए गए हैं वेद और एक तरफ दिए गए हैं उनके विषय। तो कौन सा वेद किस विषय से संबंधित है इसके बारे में पूछा गया है। तो अथर्ववेद का जो संबंध है वो औषधियों से होगा। तो एक ए का होगा 3, ए का 3। फिर उसके बाद में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है। तो ऋग्वेद यानी बी का होगा 1, बी का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यजुर्वेद दिया है। यजुर्वेद का संबंध किससे? यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2 हो जाएगा। फिर सामवेद का संबंध है संगीत से। तो डी का हो जाएगा 4। तो इस तरह 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ फिर से वेद दिए गए हैं, एक तरफ उनके फिर से सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद का संबंध किससे होगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ए का 4 में जाएगा। फिर उसके बाद में यजुर्वेद का जो संबंध होगा वो स्रोत एवं कर्मकांड से होगा। फिर उसके बाद में सामवेद का जो संबंध होगा वो संगीत में स्रोत से होगा। फिर उसके बाद में अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। यानी 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अथर्ववेद के अंदर जादुई एवं वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, यानी ऋग्वेद में ऋचाओं को पूछा गया है। तो ऋग्वेद में ऋचाएँ ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ऋग्वेद में ऋचाओं की बात करेगा तो 10,400 10,400 10,400 10,462 के समथिंग इसमें ऋचाएँ हैं लगभग। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक तरफ दिए गए हैं वेद, एक तरफ दिए गए हैं उनके उपवेद।
तो एक तरफ वेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद इतरे, यानी ऋग्वेद ए का होगा 3, फिर सामवेद से संबंधित है पंचवीस, यानी ए का 3, बी का 4, फिर उसके बाद में अथर्ववेद का संबंध किससे है? और यजुर्वेद का संबंध है। अथर्ववेद का संबंध गोपद से और यजुर्वेद शतपथ से। तो इस तरीके से 3 4 3 4 यानी 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 इस तरीके से बनेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरीके से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इतरे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण का संबंध पूछा गया, तो गोपद ब्राह्मण का संबंध जो है वो अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो कौन? वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, यानी वाजसनेयी संहिता को ही शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को, यानी सोम देवता से पूर्णतः संबंधित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है? यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा एटा से लोहे के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, यानी कब से लोहे की शुरुआत मानी जाती है? तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं है, न 9000 वर्ष, न 12000 वर्ष पूर्व, न 6000 वर्ष पूर्व, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। तो कैसी पुस्तकें हैं? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, यानी यम नचिकेता संवाद के बारे में पूछा गया। तो यम नचिकेता संवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट ऑप्शन है कठोप उपनिषद। नेक्स्ट ऑप्शन है केन उपनिषद। तो कठोप उपनिषद से संबंधित है यम नचिकेता संवाद। यम वीएस नचिकेता संवाद जो है वो कठोप उपनिषद से संबंधित है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। IS प्री 1997, UPPCS प्री 1999, UPUDA प्री 2002, उत्तराखंड PCS 2005, यानी 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, अभी इस क्वेश्चन को ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कठोप उपनिषद में जो है वो नचिकेता आख्यान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? के वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, यानी वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा गया है। तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में, उसके बारे में पूछा गया। तो सिंधु नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा बार हुआ है, 25, यानी 25 बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है वैदिक नदी अस्किनी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, यानी अस्कनी किस नदी को कहा जाता है, यानी अस्कनी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो चेनाव को अस्कनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है ऋग्वेद में निम्नांकित की नदियों
का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कौन सी नदी अफगानिस्तान में? कुबा और कुरमू। कुबा और कुरमू, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। जो कुबा नदी है वो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर 33 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ वैदिक नदियाँ दी हुई हैं, एक तरफ उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो देखिए कुबा, पुरुषणी, सदानीरा और सतुद्री। देखिए सतुद्री तो सतलज को कहते हैं और सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। पुरुषणी रावी नदी को कहते हैं और कुबा जो है वो काबुल नदी को कहते हैं। इस तरीके से 1 का 2, ए यानी ए का 2, फिर बी का 3, फिर सी का 1, डी का 4, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है महाभारत काल में महानदी का नाम था, यानी महाभारत काल में महानदी का नाम था, किस नाम से जानी जाती थी महानदी? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, क्योंकि ना ही कावेरी, ना ही ताप्ती, ना ही महानंदा, ना ही गंगा महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। चित्रोत्पला कहा जाता था। आई होप ये नाम आप याद रखेंगे कि महानदी का जो महाभारत में नाम था वो चित्रोत्पला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम पूछा गया है। तो चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या महानंदा? ऑप्शन नंबर बी नीलोत्पला। नीलोत्पला वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है। तो आज थे ये हमारे वैदिक साहित्य से 35 क्वेश्चन, और कल इसके आगे हम लोग इसी टॉपिक से, वैदिक साहित्य से ही कल इसके आगे के हम लोग जो बचे हुए लगभग 70 क्वेश्चन हैं उन 70 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इन 35 क्वेश्चनों को आप लोग रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।